जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमें अपनी तबीयत खराब लगती है, हमें लगता है कि कोई हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर हमें कोई मेडिसिन खानी पड़ जाती है। हम ऐसा क्या करें जिससे हम जल्दी ठीक हो जाएं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, अभी जुलाई में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत को ठीक होते होते 16 से 17 दिन लग गए। मुझे नहीं पता संगत जी क्या हो रहा था। मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी और गुरुजी की पोस्ट भी आ रही थी। कोई ब्लैक मैजिक करा रहा है, लेकिन तू टेंशन ना ले, तेरे तक आने नहीं दूंगा और जो कर रहा है उसी पर पलटवार होगा। तो संगत जी, जब मैं 2023 में गुरुजी की संगत बनी, उससे पहले मेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक था और मैं बहुत बीमार रहती थी। कई रात तो मैं सो भी नहीं पाती थी, मतलब बहुत बुरा हाल होता था। संगत जी, बस उस टाइम गुरुजी लाइफ में आ गए और सब ठीक हो गया। लेकिन जो ब्लैक मैजिक करवाते हैं मेरे रिलेटिव्स ही हैं, जो हमें पता है उन्होंने कराना नहीं छोड़ा है। वो जब जब कराने लगते हैं, मेरे पास गुरुजी की पोस्ट, ड्रीम या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे मुझे पता चल जाता है। तो संगत जी, जब मैं अभी बीमार थी तो मेरी राइट साइड, मतलब राइट हेड, आईज, नोज़, माउथ, नेक, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। एकदम सुन्न हो जाता था। मेडिसिन मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन इस टाइम मुझे खानी पड़ रही थी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे इस बार फिर से लग रहा था कि ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। जैसे गुरुजी की पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने पलटवार कर दिया है, तो जैसे ही वो लोग वापस आए, मैंने देखा जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनकी भी सेम प्रॉब्लम हो रही है जो मेरे साथ हो रही है। उनको भी और हेल्थ इश्यूज़ स्टार्ट हो गए थे। संगत जी, जब मेरे ऊपर पहले ब्लैक मैजिक था तो मैं रातों में सो नहीं पाती थी। मुझे कोई साए दिखते थे, मैं उनसे बात करती थी, पूरी पूरी रात उनको ढूंढती थी। मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती थी और यही सेम प्रॉब्लम उनकी बेटी को स्टार्ट हो गई। संगत जी, पता चल गया था ये लोग दोबारा कोशिश कर रहे थे, पर मेरे ऊपर गुरुजी ने कष्ट आने ही नहीं दिया और बदले में बस थोड़ी सी तबीयत खराब कर दी। संगत जी, जब मैं ठीक नहीं हो पा रही थी तो मैंने लास्ट टाइम मेडिसिन खाने से पहले गुरुजी से ब्लेस कराई। फिर बस मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी प्लीज़ देख लेना, इसके बाद मुझे मेडिसिन खानी ना पड़े। आपकी बेटी बहुत दिनों से परेशान हो रही है, अब ठीक कर दो। संगत जी, बस उसके बाद मुझे मेडिसिन खानी ही नहीं पड़ी और मैं ठीक हो गई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि वो हम सबको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, आपको पता है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो भी मेडिसिन खानी है या किसी भी डॉक्टर को आपको दिखाना है, आप जाइए, दिखा कर आइए और मेडिसिन भी ज़रूर लीजिए। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे और मैं अपना। गुरुजी के वचनों में ये लाइन भी है कि डॉक्टर्स अपना काम करेंगे और मैं अपना। गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं? ताकि हमारी कंडीशन और ख़राब ना हो, इसलिए हम डॉक्टर से मेडिसिन एटलीस्ट लेकर खाना शुरू कर दें, क्योंकि जब गुरुजी हमारे ऊपर वर्क करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमारे रोगों को, हमारे कष्टों को जड़ से ख़त्म करते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं डॉक्टर्स के पास जाओ, दवाई लेकर आओ, लेकिन दवाई को ब्लेस कराकर ही खाओ।
तभी दवाई अच्छे से असर करेगी। आपको दोबारा मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है थोड़ा टाइम खानी पड़े, लेकिन जब आप गुरुजी से मेडिसिन को ब्लेस करा के खाते हैं तो वो मेडिसिन भी गुरुजी ब्लेस करते हैं और फिर मेडिसिन डबल वर्क करती है, क्योंकि जो गुरुजी हमारे ऊपर वर्क कर रहे होते हैं वो हमारे कष्ट को, हमारे रोग को जड़ से ख़त्म करने के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, गांठ बांध लीजिए। जब भी आपको कोई भी मेडिसिन खानी है, कोई भी प्रॉब्लम, परेशानी या रोग है, तो गुरुजी से ब्लेस कराकर ही मेडिसिन खानी है और कोशिश कीजिए वो मेडिसिन गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही लें, ताकि गुरुजी आपको अच्छे से ब्लेस कर सकें, आपके रोगों को, आपके कष्टों को जड़ से दूर कर सकें। इसलिए संगत जी, हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।